और एक और खबर आज राष्ट्रहित की बताऊं उससे पहले ये जानकारी दे दूं, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। 50%। डोनाल्ड ट्रंप ने आज भारत पर यानी अमेरिका ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है भारत पर। 25% टैरिफ पहले ही लग चुका है और अब एक और टैरिफ लगा दिया है। सोचिए आप जरा, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, लेकिन आज मैं भारत की तरफ से कुछ कहना चाहता हूं। ट्रंप को भारत और रूस की दोस्ती से चिढ़ हो रही है। वो इस दोस्ती को पचा नहीं पा रहे हैं। वो रूस जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है, जिसके साथ अमेरिका डील करता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खुद को ना जाने क्या समझ रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता है। आज बताऊं आपको क्या हुआ। एक मीडिया कर्मी ने पूछा कि भारत ने कहा है आपसे कि आप हमें व्यापार ना सिखाएं, पहले खुद देखें कि आप रूस से क्या क्या करते हैं, कितना यूरेनियम लेते हैं। तो ट्रंप ने पता है क्या कहा, मुझे तो पता ही नहीं है। सोचिए आप, ये राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, अमेरिका रूस से क्या क्या खरीदता है ये नहीं पता। अरे नहीं पता तो भारत से पूछ लो, भारत बता देगा, पूरी जानकारी दे देगा डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ये बार बार टैरिफ बढ़ाने की धमकी देते हैं। सोचते हैं कि टैरिफ बढ़ा देंगे तो भारत डर जाएगा। नहीं डरेगा, बिल्कुल नहीं डरेगा। और ये आप और अमेरिका दोनों को समझना होगा, क्योंकि ट्रंप इन दिनों जो फैसले ले रहे हैं उसकी वजह से उनके ही देश में उनका विरोध हो रहा है। पहले तो यह बता दूं, कई नेता कह रहे हैं कि भारत के साथ दोस्ती मत बिगाड़ो, महंगी पड़ेगी और पड़ेगी महंगी। मैं कह रहा हूं आपसे, एक शेर है आपने सुना होगा, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते। जूम कर लीजिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है। वो रूस से कैसे व्यापार कर रहे हैं ये दुनिया को पता है, लेकिन उनको नहीं पता है। इससे आप समझ सकते हैं कि ट्रंप को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यहां विदेश मंत्रालय की आज मैं तारीफ करूंगा, भारत के विदेश मंत्रालय की। आप सोचिए और दिमाग लगाइए, मुझे बताइए, 2 दशक में भारत का अमेरिका के खिलाफ इतना कड़ा रुख आपने नहीं देखा होगा जितना इस बार हम देख रहे हैं। भारत ने कह दिया है कि हम अपनी संस्कृति से समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका चाहे कितना ही दबाव बना ले, हम अपने रास्ते पर चलेंगे। और मैं यही कहूंगा, भारत का स्टैंड साफ करते हुए, कि हमने तो कह दिया है, आपने लगा दिया है टैरिफ। नोबल का सपना आप देख रहे हैं वो छोड़ दीजिए, क्योंकि भारत अब नई उड़ान पर निकल चुका है। देखिए, that they are going to pay 25%. Yeah, that India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Yeah, I think so. Look, India's been, they're my friends and he's my friend. And, you know, they ended the war with Pakistan at my request and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements, including the recent one, as you know, with Cambodia, blah, blah, blah. I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. तारीख 5 मार्च, जगह कैपिटल हिल, वॉशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में ज्वाइंट सेशन में दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और तर्क दिया था कि अमेरिका की इकोनॉमी घाटे में जा रही है। ट्रंप ने दुनिया भर के देशों को समझौता करने के लिए 90 दिनों का वक्त दिया, जो 31 जुलाई को खत्म हो गया, और फिर 100 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाया। जिन देशों ने अमेरिका के साथ समझौता किया उन पर 10 से 20% और जिन देशों ने नहीं किया उन पर 25 से 50% टैरिफ लगा। भारत पर 25% का टैरिफ लगाया गया क्योंकि उसने ट्रंप की शर्तों को नहीं माना। अब अमेरिका और भारत के बीच डील नहीं होने पर ट्रंप ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि भारत रूस से हथियार और तेल खरीदता है, इस वजह से भारत पर पेनल्टी भी लगाएंगे। लेकिन भारत के एक जवाब ने ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं।
भारत को लगातार टैरिफ की धमकी देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उनकी मीडिया के सामने बोलती बंद हो गई। भारत ने अमेरिका के रूस के साथ व्यापार की पोल खोली तो ट्रंप के माथे पर पसीना आ गया। पत्रकार ने जैसे ही ट्रंप से रूस के साथ बिजनेस पर सवाल किया तो ट्रंप हड़बड़ा गए, बोले कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. ये सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिनको अपने ही देश के व्यापार की जानकारी नहीं। ट्रंप ये नहीं जानते कि अमेरिका रूस से क्या क्या खरीद रहा है। इस बीच ट्रंप ने ब्राजील की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बात करने के लिए ऑफर दिया, लेकिन लूला दा सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने साफ कहा, मैं टैरिफ पर बात करने के लिए ट्रंप को कॉल नहीं करूंगा, इसके बदले पीएम मोदी और शी जिनपिंग जैसे नेताओं से बातचीत करना चाहूंगा। दरअसल अमेरिका ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया है और अब ब्राजील इससे निपटने के लिए विश्व व्यापार संगठन में जाने पर विचार कर रहा है। यानी ट्रंप की धमकियां और दबाव की राजनीति अब सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे लोकतंत्र को भी रास नहीं आ रही और वो अमेरिका को आईना दिखा रहे हैं। बावजूद इसके ट्रंप बार बार टैरिफ बम फोड़ने की धमकी देते हैं, जबकि पीएम मोदी ने भारत ने साफ कर दिया कि वो इन धमकियों से डरने वाला नहीं, जो भारत के लिए उचित होगा वही किया जाएगा। पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को क्लियर मिशन के साथ रूस भेज दिया है। अजीत डोभाल के दौरे का मकसद बिल्कुल साफ है, सस्ता रूसी तेल S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी के साथ अब भारत की नजर Su-57 जैसी 5th जनरेशन फाइटर जेट पर है। डोभाल की रूस यात्रा ने अमेरिका को संदेश दे दिया कि आज का भारत किसी की धमकी नहीं सुनता। इस बीच रूस ने भी अमेरिका को दो टूक कह दिया है कि रूस के ट्रेड पार्टनर पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। हम दबाव बनाने को थ्रेट समझेंगे। ये धमकियां गैर कानूनी हैं। देश को व्यापार साझेदार चुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। देशों को अपने व्यापारिक साझेदार, व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए साझेदारों को चुनने का पूरा अधिकार है। एक तरफ अजीत डोभाल रूस में भारत की कमान संभाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी भी चीन और जापान के साथ अपने व्यापारिक समझौतों को मजबूत करने के लिए जा सकते हैं। वहीं भारत के रिश्ते खराब करने पर रिपब्लिकन पार्टी के नेता निकी हेली ने भी ट्रंप पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अमेरिका को भारत जैसे मजबूत सहयोगियों के साथ रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए और चीन को छूट नहीं देनी चाहिए। फिलहाल पीएम मोदी ने चीन और जापान की यात्रा की तैयारी कर ली है। अजीत डोभाल की रूस यात्रा से ट्रंप को ये संदेश भी साफ दे दिया है कि ये नया भारत है जो किसी की धमकी को सुनता नहीं है, अपने लिए खुद रास्ता बनाता है और राष्ट्र सर्वोपरि के रास्ते पर चलता है।